हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के डेफिनेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अन्य प्रकार को हमने देखे थे। एक हमने उसमें प्रमेय भी एक सिद्ध की थी जो उसके कर्नेल से रिलेटेड थी। आज हम किसी फंक्शन को, किसी प्रतिचित्रण को लीनियर रूपांतरण या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे होता है, किस प्रकार बनता है कोई भी रूपांतरण, उसको हम यहाँ चेक करेंगे। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि f एक फंक्शन है, फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम v2r टू v3r सच दैट f ऑफ a टू टपल है a कॉमा b इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू a कॉमा 3 टपल की फॉर्म में मिल रहा है आपको। v3r में एलिमेंट मिल रहा है a कॉमा b कॉमा 0 3 टपल मिल रहा है। तो उसको हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको फंक्शन दे रखा है और फंक्शन किस प्रकार से एलिमेंट की इमेज देता है, रूपांतरित करता है, वो आपको दे रखा है। तो माना कि आप एलिमेंट लीजिए, कहाँ से, v2 से 2 एलिमेंट लीजिए। v2 से आपने 2 एलिमेंट लिए, u या v कोई भी ले सकते हैं। u आपने लिया है a1 b1 और v आपने लिया है a2 v2। वो v2 r के कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लिए हैं। और उस तथा अब जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बताने के लिए हमें वही स्केलर चाहिए अपने फील्ड से। तो जिस फील्ड पर हमारा वेक्टर स्पेस बना हुआ है वहीं से आप स्केलर लेते हैं। जिससे यहाँ सदिश, यहाँ क्या है, क्षेत्र R है। क्षेत्र R, फील्ड R से आपने एलिमेंट लिए अल्फा एंड बीटा। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड R। नाउ अल्फा इंटू u1 प्लस बीटा इंटू v1 या यू सिंपली वे में हम बोलें अल्फा u प्लस बीटा v। अल्फा और बीटा एक अपने कंपोजिशन लिए है एलिमेंट्स का u और v का स्केलर के साथ में। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अल्फा u का एलिमेंट u तो टू टपल्स की फॉर्म में है, तो u इन फॉर्म ऑफ टू टपल्स। तो नाउ अल्फा इंटू a1 कॉमा b1 and beta equals to order pair a2 comma b2। नाउ फंक्शन आप डिफाइन करेंगे, जैसे आपको फंक्शन वहाँ डिफाइन कर रखा है वैसे ही डिफाइन कीजिए। तो f ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा a1 b1 टू टपल्स प्लस बीटा इंटू टू टपल्स a2 b2। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है एफ ऑफ a1 एफ ऑफ अल्फा a1 कॉमा अल्फा b1 और a2 बीटा a2 प्लस b2 बीटा, इस प्रकार से आपको मिलता है। सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं उन टपल्स को और सिंप्लीफाई करके हम उसको जिस वे में जो हमारे पास दे रखा है, जैसे कि आंसर मिलता है उस फॉर्म में आपने इसको लिखा है। उस फॉर्म में आपने लिखा है सिंप्लीफाई करके। अब उसको आप क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करके आप उसको टू अलग अलग ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मिला कि एफ ऑफ अल्फा a1 प्लस बीटा a2 कोमा अल्फा b1 प्लस बीटा b2 आपको ये मिल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फा a1 प्लस बीटा a2 और कोमा अल्फा b1 प्लस बीटा b2 कोमा 0 थ्री टपल की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से v2r से v3r में डिफाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखा। अब आप क्या कीजिए, इनको अलग अलग सेपरेशन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। अल्फा की टर्म्स और बीटा की टर्म्स को अलग अलग लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको थ्री टपल्स मिलता है, और वो थ्री टपल्स वैसा ही मिलता है जैसे फंक्शन ने डिफाइन कर रखा है उस टाइप से मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो कंपोजिशन आपने लिया है, कंपोजिशन का इमेज आपने लिया है, तो इमेज ऑफ कंपोजिशन अंडर एफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ वी मिल रहा है आपको। तो ये आपको क्या मिल रहा है, जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही तो बोलती है कि क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में आपने इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया है और सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए चेक करते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस प्रकार से इसको सिद्ध करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है।
तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप जो भी वेक्टर्स जिस वेक्टर जो भी आपको अपने उप समष्टि समष्टि से लेने, समष्टि से आप वेक्टर लीजिए और जिस समष्टि पे जिस फील्ड पर समष्टि बनी हुई है, वेक्टर स्पेस बना हुआ है, वहीं से आप स्केलर लीजिए, स्केलर का और वेक्टर का कंपोजिशंस कीजिए और उसके एफ के अंडर में सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने पर अगर आपको रिजल्ट सेम मिलता है तो आप बताएंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर है। जो हम चाह रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिक्वायर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलता है तो आप बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को और समझते हैं। वहां पर आपको दे रखा है कि एफ वी थ्री एफ कोई भी फील्ड है और वहां से एफ V3 से V2 पर डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है कि एफ किसी कोई भी जैसे थ्री टपल है A1 A2 A3 का इमेज देता है A1 A2 देता है, टू टपल की फॉर्म में दे रहा है। तो आप बताना चाह रहे हैं कि एफ V3 से VF पर एक आच्छादक समाकारिता है, तो सिद्ध करना है ये आपको, एक ओंटोमॉर्फिज्म है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आप टू एलिमेंट लेंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने टू एलिमेंट्स लिए हैं वैसे ही यहाँ आप टू एलिमेंट्स लेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। यू और वी लेंगे, कहाँ से? V3 से लेंगे। V3 ऐप से आप यू और वी लेंगे, तो अगर V3 ऐप से आप यू लेते हैं तो वो थ्री टपल की फॉर्म में होगा A1 A2 A3, और V से लेंगे तो B1 B2 B3 की फॉर्म में होगा, बिलोंग्स टू V3 F होगा। एनी टू एलिमेंट है। नाउ अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा ऑफ यू प्लस बीटा ऑफ वी। अल्फा ऑफ यू और बीटा ऑफ वी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वहाँ अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अल्फा बीटा का U1 U2 यू और वी से कॉम्बिनेशन लिए आपने और उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप फंक्शन जो आपके पास है उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, उस पे फंक्शन के अंडर में इसका उसको रूपांतरित करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अल्फा ऑफ A1 प्लस बीटा ऑफ B1 और अल्फा ऑफ A2 प्लस बीटा ऑफ B2। अब सिंप्लीफाई और किया आपने, इनको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा, ऑर्डर पेयर्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा, तो आपको यहाँ से मिल रहा है कि एफ जो लीनियरिटी की जो कंडीशन है उसको फिलफिल कर रहा है कि अल्फा इंटू एफ ऑफ A1 कोमा A2 कोमा A3 प्लस बीटा ऑफ थ्री टपल B1 B2 B3। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा ऑफ एफ ऑफ यू प्लस बीटा ऑफ एफ ऑफ वी। आप नोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक समाकारिता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फुलफिल कर रहा है, समाकारिता है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल रहे हैं या रैखिक रूपांतरण बोल रहे हैं, ये है। क्या ये आच्छादक है? तो इसके लिए हम यहाँ नोट करते हैं, देखते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। तो देखो हमें क्या लेना है कि आप आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ का जो रेंज है, रेंज स्पेस को देखते हैं, रेंज को देखते हैं, या आप कोडोमेन को देखते हैं। तो कोडोमेन को देख रहे हैं कि कोडोमेन में आपके V2F टाइप का, इसका मतलब इसके एलिमेंट है वो टू टपल की फॉर्म में होंगे। तो आपने अपने कोडोमेन से टू एलिमेंट्स उठाए, एक एलिमेंट उठाया, एनी एलिमेंट उठाया, वो एलिमेंट आपका है A1 A2 टू टपल टाइप का है। तब उसके संगत V3F में भी कोई अवयव ऐसा होना चाहिए, तो उसके संगत V3F में आपने कहा कि सर V3F में तो ऐसे अवयव होंगे जो अवयव यू इस फॉर्म के हों, A1 A2 0 टाइप के हों, तो वो जाके ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में मिलने से यही एलिमेंट मिल रहा है, विद्यमान होगा कि आपको उसका जो एफ के अंतर्गत अगर उसका रूपांतरण लेते हैं तो वो आपको A1 A2 टाइप का मिले। चूंकि प्रत्येक A1 A2 के जो कि V2 में है के लिए V3F में भी एक पूर्व प्रतिबिंब इस प्रकार का विद्यमान होगा कि जिसका वो इमेज हो, अर्थात F आच्छादक है। देखो फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि V2 से जो भी एलिमेंट हम उठाएंगे, V2 से जो भी एलिमेंट हमें होगा हमारे पास, उसको हम अगर देखते हैं तो उसके संगत ही जो V में एलिमेंट है, V3 में एलिमेंट है, वो इस फॉर्म का होगा A1 A2 0 फॉर्म, मतलब थर्ड टपल जिसका जीरो होगा। और थर्ड टपल जीरो वाले जितने भी V3 में एलिमेंट हैं उनका अगर हम इमेज लेते हैं F के अंटर में, तो वो एलिमेंट आपको कहाँ मिलेंगे? V2 में एलिमेंट मिलेंगे। तो जितना जो भी एलिमेंट आप वहां से उठाओगे उसके संगत तो V3 में एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब F क्या हुआ? आच्छादक समाकारिता हुआ, ऑफ ओंटोमॉर्फिज्म हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्नेल के लिए देखते हैं। कर्नेल कर्नेल क्या होता है, कर्नेल को चेक करते हैं। तो कर्नेल का हम यहाँ देख रहे हैं कि के को कर्नेल से रिप्रेजेंट करें, उसमें वो अवयव होते हैं जिनका एफ के अंतर्गत जो इमेज होता है वो वी डैश, मतलब जो दूसरा कोडोमेन का क्या होता है, शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश होता है। यहाँ पे इसको चेक करें। तो हमने कर्नेल को चेक किया, कर्नेल में एलिमेंट को चेक किया। अब कर्नेल का जो आंसर मिलेगा एफ के अंतर्गत, जो भी हम कर्नेल में एलिमेंट, मानो कि हमने कर्नेल के में एलिमेंट लिया, बहुत से एलिमेंट है लेकिन हम एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट पर डिस्कस करें, तो उसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 टाइप का, थ्री टपल की फॉर्म में। उसका एफ के अंतर्गत अगर हम रूपांतरण लेते हैं, प्रतिचित्रण लेते हैं, तो वो आपको मिलेगा A1 A2, जो कि 0 मिलना चाहिए, क्योंकि उसके एलिमेंट जो है V2 में एलिमेंट तो 0 टू टपल की फॉर्म में होगा। इसका मतलब A1 0 A2 0। तो आपको कैसा एलिमेंट मिलेगा कर्नेल में, कर्नेल में जो एलिमेंट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे A1 A2 टाइप के। तो इसका मतलब कैसे एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट ये इस टाइप के होंगे कि जहाँ A1 A2 A3 जो है वो 0 फॉर्म का है, तो कर्नेल में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी 0 एलिमेंट आएगा। यदि आच्छादक समाकारिता बनती है तो कर्नेल में एक ही एलिमेंट होगा, वो भी शून्य सदिश होगा। ये इस टाइप का होगा, वो शून्य सदिश V3 का F का शून्य सदिश बनेगा। तो सिंपल सा आच्छादक समाकारिता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और उसके लिए आच्छादक समाकारिता है तो कर्नेल में कितने एलिमेंट हैं वो भी आपको यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए हम इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल को भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं उसका भी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल उस एग्जांपल को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और बात करते हैं, जैसे फोर्थ का एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल में पी एक्स एक बहुपद वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर एक्स में अधिकतम एन घाती बहुपदों का समष्टि है। पी एक्स एक क्या है, बहुपदों की सदिश समष्टि है, जो कि सदिश आर पर बनी हुई है, एक्स में एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, अधिकतम एन घात की बहुपदी, मतलब उसमें अधिकतम एन ऑर्डर की जो पॉलिनोमियल्स होंगे वही विद्यमान होंगे, या उससे कम ऑर्डर के विद्यमान होंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो पी एक्स से पी एक्स पर ही परिभाषित है। एक्स में परिभाषित सभी बहुपदों की जो समष्टि है उससे खुद में ही परिभाषित है। किस प्रकार है कि एफ किसी पी एक्स का जो प्रतिबिंब देता है, रूपांतरण देता है, वो उस फंक्शन, मतलब जो भी हमारा बहुपद होगा, बहुपद का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन जो होता है, वो डिफ्रेंशिएशन के बाद आफ्टर जो डिफ्रेंशिएशन है वो रिजल्ट मिलता है, वो देता है। पी एक्स है वो पी एक्स बहुपद जो समष्टि है उसका एक अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब हमें सिद्ध करना कि पहले तो ये देखना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वही दो एलिमेंट आपने लिए, जी एक्स और एच एक्स टाइप के, जो दो बहुपद लिए, अधिकतम एन घात के बहुपद लिए। बहुपदों का आपने कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन करने के बाद में आपने उसका एफ के अंतर्गत उसका प्रतिबिंब रूपांतरण देखा। तो रूपांतरण के बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिल रहा है, आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो रूपांतरण के बाद जो रिजल्ट आपको यहाँ से मिल रहा है वो रिजल्ट, ये दोनों को सिंप्लीफाई किया पहले, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया, तो आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट को आपने डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपको फाइनली आंसर मिल रहा है उसको हम देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिला। तो वो आपको मिला कि जी और एच का हम अलग सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें तो वहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वही आपको मिला। तो इसी प्रकार आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमने कॉम्बिनेशन लिया उस कॉम्बिनेशन को हम सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि ए जो भी कांस्टेंट है, स्केलर इनटू एफ ऑफ जो आपने लिया जी एक्स, प्लस स्केलर फिर आपका स्केलर जो दूसरा है बीटा और एफ ऑफ एच एक्स टाइप का बन गया। इसका मतलब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा है, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसा ही है, सिंपल है। नेक्स्ट सिक्स जो एग्जांपल है उसको हम देखें। सिक्स एग्जांपल को, ये काफ़ी लेंथी है और समझने वाला भी है। सिक्स एग्जांपल को और समझते हैं। तो सिक्स एग्जांपल में देखा कि वी टू आर से वी टू आर पे सेम से सेम में ही कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है। वो किस प्रकार से है कि एक्स और किसी भी वी टू आर के एलिमेंट का इमेज है वो एक्स कोस ऑफ थीटा माइनस वाई ऑफ साइन थीटा
एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस ऑफ थीटा टाइप का है। तो आपको बताना कि एफ एक तुल्यकारिता है। ध्यान दीजिए, तुल्यकारिता का फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल आया है। तुल्यकारिता हम इसको सिद्ध करना चाहेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए हम प्रूफ करते हैं। माना कि कोई एलिमेंट लीजिए आप V2F से, तो 2 एलिमेंट आपने लिए U और V। U इस टाइप का है, X1 Y1 टाइप का है, और V जो है X2 Y2 टाइप का है। अब हम उसका इमेज चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं तुल्यकारिता, तो 1 1 टाइप का देखते हैं कि 1 1 टाइप का है या नहीं है। तो इनको क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है उनकी इमेज को इक्वल कर लेते हैं, और जो रूपांतरण आपको दे रखा है उसके अंतर्गत में दोनों की इमेज को आपने इक्वल किया। इक्वल करके फिर जैसे डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन किया, सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्यूशन आपको यही मिलता है कि x1 माइनस x2 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन फर्स्ट मिलता है, इक्वेशन सेकंड आपको मिल रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उसको हम यहाँ देखना चाहेंगे। तो किस प्रकार सिंप्लीफाई करें, तो इक्वेशन फर्स्ट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो और कैंसिल कर दीजिए। वन साइड कैंसिल हो जाएगा, अदर साइड कैंसिल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अदर साइड कैंसिल नहीं होगा। तो जो साइड कैंसिल नहीं हो रहा वहाँ से आपको मिल रहा है y1 माइनस y2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस y2 माइनस y1 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको एक रिजल्ट सामने से मिलता है। वो रिजल्ट क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आफ्टर चेक करने के बाद आपको मिलता है, दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा y1 माइनस y1 इक्वल्स टू y2 मिल रहा है। इसी प्रकार से हम वापस से उसको सिंप्लीफाई करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा x1 माइनस x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगा। इसका मतलब अगर फंक्शनल इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब x1 कोमा y1 इक्वल्स टू x2 कोमा y2 आपको मिल रहा है। इसका मतलब f क्या हुआ, 1 1 टाइप का हो गया। 1 1 टाइप की जो कंडीशन है वो हुआ। उसके बाद ऑन टू टाइप चेक करना है। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए अपने डोमेन से, कोडोमेन से सॉरी, रेंज स्पेस से कोई भी एलिमेंट लीजिए, या हम यूँ कहें कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लें। तो कोडोमेन से जो एलिमेंट ले रहे हैं वो तो एक्स कोस ऑफ थीटा माइनस वाई साइन ऑफ थीटा, उसके बाद एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस ऑफ थीटा टाइप का मिलेगा। वो आपने V2R से उठाया। अब उसको सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया कि जैसे कि V2R में ऐसा भी तो एलिमेंट होगा x कोमा वाई, उसके संगति x कोस ऑफ थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड कोमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस ऑफ थीटा मिलता है। ये आपका ये आपका हुआ। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो भी एक्स वाई लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग तो वहाँ आपको ये एलिमेंट मिलता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं या कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनके संगत जो डोमेन है आपका V2R है उसमें भी सेम अवयव ही हैं। उसमें भी उसके संगत अवयव अवश्य विद्यमान है। अर्थात डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में अवश्य रूप से विद्यमान है, या हम यूँ कहें कि कोडोमेन के ऑल एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब है, रूपांतरण है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि एफ एक आच्छादक टाइप का हो गया, ऑन्टो टाइप का हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एफ रैखिक रूपांतरण है। एफ रैखिक रूपांतरण है, एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसको हम चेक करते हैं। माना यू है आपका x1 y1 टाइप का और v है x2 y2 टाइप की दो आपके अवयव हैं। इसको हम रैखिक रूपांतरण की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद में थोड़ा लेंथ है, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो सकती है, आप इसको आराम से समझ के करें। तो वहाँ आपको मिलता है एक्स एल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 मिलता है। और सिंप्लीफाई किया आपने, सिंप्लीफाई करके चेक किया तो आपको मिलता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है वो फिलफिल होती है। तो यहाँ जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था वो लीनियर हुआ, 1 1 हुआ, ऑन्टो हुआ। इसका मतलब एफ एक क्या हुआ, आइसोमॉर्फिज्म हुआ, तुल्यकारिता हुआ। तो आप बताएंगे कि एक तुल्यकारिता है और दोनों ही तुल्यकारी वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने 4 नंबर पे फिर से लिखा उसको भी आप इसी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लीनियर शो कर सकते हैं।